हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन का। जो इससे पहले थे हम लेक्चर 4 तक कहाँ तक कर लिया था, अपनी 1 to 16 इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर ली थी। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी सिखाया था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब इस लेक्चर्स में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर हम जो है अपना शुरू करते हैं। और एक बार जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा आपको एक बार फिर से क्या कर दूंगा, ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड परचेज्ड ऑन अप्रैल 1st 2019 अ सेकंड हैंड प्लांट फॉर 4 लाख एंड इमीडिएटली स्पेंट 80,000 फॉर इट्स ओवरहेलिंग एंड 20,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। तो चलो यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 टू बैंक कितने की आपका प्लांट है, 4 लाख का। और उस पे आपने कितने की चार्जेस पे किए, टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दो ओवरहेलिंग एंड इंस्टॉलेशन। ये कितने के किए, 1 लाख का। On 1st October 2022, the plant become obsolete and sold for 2 lakh. Depreciation is 10% on original cost method. जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कोस्ट मेथड पे है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। तो ये लोग 2022 तक तो पहले बनाते हैं हम लोग बाय डेप्रिसिएशन। ये फ्रेंड्स कब है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे तो इसमें सिंपल जैसे हमने 1 to 16 तक क्वेश्चन किए हैं एज इट इज करेंगे। तो 5 लाख का 10% कितना हो गया हमारा, 50,000। और ये मोर ओवर क्या है, ओरिजिनल कोस्ट मेथड। हमारी डेप्रिसिएशन हर साल क्या रहेगी, सेम रहेगी। डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या होता था, हर साल हमारी डेप्रिसिएशन रिड्यूस होती रहती थी। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 20 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन 4,50,000 और 31 मार्च 21 को बाय डेप्रिसिएशन 50,000। 31/3/21 बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका आ गया 4 लाख। और इधर फिर से 1 अप्रैल 21 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन 4 लाख बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहां पे फिर से 31/3/22 को। अब 1 अक्टूबर 22 को जब सेल करेगा तब देखते हैं बाय डेप्रिसिएशन 50,000, क्योंकि हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कोस्ट मेथड पे। 31/3/22 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,50,000। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 3,50,000। अब बेची कब ने, बेची कब हमने, 1 अक्टूबर 2022 कितने की, 2 लाख की। ये लो 1 अक्टूबर 2022 बाय बैंक कितने की आपने सेल की, 2 लाख की। अब इस पे हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 1 अक्टूबर 22 को कितने महीने की, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, आपकी 6 मंथ की। आपकी 6 मंथ की कितनी बनेगी, 25,000। तो बाकी का क्या हो गया फ्रेंड्स, हमें जो बच गया वो बाय लॉस ऑन सेल। तो 3.5 लाख में से 2 लाख एक माइनस कर दो और 25,000 एक माइनस कर दो। ये आपका लॉस कितना हो गया, 1,25,000। ठीक है, अब ये तो था हमारा सिंपल क्वेश्चन कि जब हम क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। अब जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तब क्या एंट्री करनी है। यहां पे फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस रहता है आपका। हम लोगों ने क्या करना है कि प्लांट अकाउंट को उसके किस पे शो करना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे।
टू बैंक, यहां पे 4 लाख। 1 अप्रैल 19 को टू बैंक 1 लाख, ब्रैकेट में ओवरहेलिंग एंड इंस्टॉलेशन। अब यहां पे बोल रहा है हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे एक जो डिफरेंस होता है क्या रहता है कि हम डेप्रिसिएशन को एसेट्स अकाउंट्स में नहीं करते। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं ना, जो हमने ऊपर डेप्रिसिएशन किसको चार्ज किए, अपने एसेट अकाउंट को, पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं करते। हम सिंपल एसेट्स को उसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू पे शो करते रहते हैं। जैसे यहां पर 31/3/20 को क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। आपके प्लांट की वैल्यू कितनी है, 5 लाख, और यही आपकी 2020 की लास्ट में क्या होगा, बैलेंस शीट में वैल्यू शो करेगा। सेम 1 अप्रैल 20 टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना, 5 लाख। 31/3/21 बाय बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख। एक बार आप लिख लो, फिर आपको समझाता हूं। 1 अप्रैल 21 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 5 लाख। 31/3/22 बाय बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख। ये कब करेंगे हम, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। 1 अप्रैल 22 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 5 लाख। अब यहां पर अप्रैल में हमने सेल की थी, अब यहां पे नहीं हम कैरी डाउन करेंगे। अब हम देखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो फ्रेंड्स इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है वो क्या करते हैं हम, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या कर रहे हैं हम, क्रेडिट कर रहे हैं। तो इसकी फिर क्या करेंगे, 31/3/20 को बाय डेप्रिसिएशन कितना, 50,000, 5 लाख का। तो यहां पर 31/3/20 को टू बैलेंस कैरी डाउन कितना, 50,000। जबकि सिंपल क्वेश्चन में हम डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जो हमने ऊपर ये क्वेश्चन में किया है। ये देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। पर इस वाले क्वेश्चन में हम लोग ऐसे नहीं करते। हम लोग सिंपल क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको सभी ईयर में ट्रांसफर करते रहेंगे। पर इसमें एक चीज और फ्रेंड्स, अगर तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते, उसमें तो हम जो हर एक साल की हमारी डेप्रिसिएशन थी वो हम ट्रांसफर करते कहां पे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पर इसमें हम तब तक नहीं करते जब तक हमारी सेल ना होगी हो मशीनरी। तो बाय डेप्रिसिएशन फिर से कितनी, 50,000। अब कैरी डाउन कितना है, टू बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख। एक अप्रैल 21 बाय बैलेंस कैरी ब्रोट डाउन 1 लाख। इकतीस 3/22 बाय डेप्रिसिएशन 50,000। 31/3/22 टू बैलेंस कैरी डाउन 1.5 लाख। अब आ गया लास्ट ईयर जब हमने मशीन को सेल करना है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 1,50,000। अब आप लोगों ने क्या किया, 1 अक्टूबर 22 को मशीन सेल कर दी। यहां पे हम क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन 25,000। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, जिस साल हमने अपनी मशीन को सेल किया उस साल हम क्या इसको कैरी डाउन नहीं करेंगे, हम ये सारा का सारा बैलेंस कहां ट्रांसफर कर देंगे, अपने मशीन अकाउंट में, टू
प्लांट अकाउंट कितना, 1,75,000। ये लो, बस ये दोनों चीजों का डिफरेंस होता है। जिस साल हमने अपने प्लांट को सेल किया या ऑब्सोलेट होके स्क्रैप में बेचा, उस साल हम डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से उस साल हम उस डेप्रिसिएशन को प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे अब फिर क्या करेंगे, जो हमारा प्लांट अकाउंट है 1 अक्टूबर 22 को क्या करेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितनी आपकी अमाउंट, 1,75,000, जो अभी हमने नीचे टोटल किया। तो बाय बैंक कितने की सेल हुई थी, ये हमारी 2 लाख की। बाय लॉस ऑन सेल यही सेम अमाउंट आपकी कितनी, 1,25,000। ये लो, आपके दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। बस इसमें फ्रेंड्स आपका जो आंसर आना है वो दोनों क्वेश्चन में सेम ही आएगा। यहां पे भी लॉस ऑन सेल कितना है, 1,25,000, यहां पे भी कितना है, 1,20,000। पर यहां पे बेसिकली होता क्या है, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, हमें यह पता चल जाता है कि हमारी अप टू डेट डेप्रिसिएशन कितनी है, हमारी 3 या 4 साल की या 3.5 साल की आज की डेट की डेप्रिसिएशन कितनी। जबकि जो हम विदाउट प्रोविजन करते हैं उसमें हमें अप टू डेट नहीं पता चलता, उसमें हमें क्या है, ईयर बाय ईयर की डेप्रिसिएशन का पता चलता है। जबकि इसमें जैसे अब यहां पे आ गया, इसमें आपको अगर एक 2022 की आप अकाउंट ही चेक करोगे, आप इजी से बता सकोगे कि आपने प्लांट कितने का खरीदा था, 5 लाख का, और इस पे डेप्रिसिएशन कितनी लगी, 1,75,000, सेल हुई 2 लाख की और लॉस हुआ 1,25,000। जबकि आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, अगर आप 2022 को देखो, इसमें आप ये नहीं बता पाओगे कि आपने प्लांट कितने का खरीदा था, क्योंकि यहां पर हमें वो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। तो इसमें इस मेथड में क्या होता है, जहां पर हम प्रोविजन नहीं क्रिएट करते, इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है, जब हमने प्लांट खरीदा था, ना ही हमें फिर डेप्रिसिएशन का पता चला कि हमारी अप टू डेट डेप्रिसिएशन कितनी है। लॉस और इसका तो पता चल गया, बस बेसिकली यही डिफरेंस होता है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होता है, हमारे जो एसेट्स होते हैं वो बुक वैल्यू में, जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं, वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे होते हैं। जबकि जहां पर हम लोग प्रोविजन नहीं क्रिएट कर रहे, उसमें डिमिनिशिंग बैलेंस पे होते हैं। जितनी हमारी डेप्रिसिएशन कम होती रहेगी उतनी हम कम करते रहेंगे साल बाय साल, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपना बुक्स में शो करते रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, होपफुली आपको जो है समझ लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में भी सेम है, एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। 1 अप्रैल 19 को फर्म ने मशीनरी परचेज की 2 लाख की, 1 अगस्त 22 को मशीनरी ऑब्सोलेट होगी और 90,000 की बेची, 10% डेप्रिसिएशन पर रिटर्न डाउन वैल्यू पे। अब रिटर्न डाउन वैल्यू है और 31 मार्च को हमारे जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। 1 अप्रैल 19 को टू बैंक, यहां पे कितने की मशीन है आपकी, 2 लाख की। 31/3/20 को बाय डेप्रिसिएशन, ये कब हम करेंगे, जब हम प्रोविजन क्रिएट नहीं कर रहे, तब हम डेप्रिसिएशन को एसेट्स में चार्ज करते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,80,000। तो यहां पे 1 अप्रैल 20 को टू बैलेंस ब्रो डाउन 1,80,000। 31/3/21 को बाय बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन अब होगी 18,000। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा है फ्रेंड्स वो डिमिनिशिंग बैलेंस है। अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे सीधा 1 अगस्त 22 को, उतनी देर तक हम जो अपनी डेप्रिसिएशन अकाउंट ऐसे मेंटेन कर रहे हैं। अब 1,80,000 में से 18,000 माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास आया फ्रेंड्स वैल्यू 1,62,000। नेक्स्ट 1 अप्रैल 21 को
टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1,62,000 और 31/3/22 को बाय डेप्रिसिएशन 16,200। 31/3/22 को अपना बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,62,000 माइनस 16,200, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई फ्रेंड्स 1,45,800। अब आ गया लास्ट ईयर जिस साल हमने अपनी मशीन को सेल किया, 1 अप्रैल 2022। टू बैलेंस ब्रोड डाउन ये हमारे पास हुआ 1,45,800। अब 1 अगस्त 2022 को हमने इसको सेल कर दिया क्योंकि ये हमारी क्या होगी, ऑब्सोलेट होगी। 1 अगस्त 22 को हमने कितने में सेल की इसको, ऑक्शन की 90,000 की, ये लो 90,000 की। अब इस पे डेप्रिसिएशन देख लेते हैं कितनी हुई बाय डेप्रिसिएशन। अगर तो पूरे ईयर की होती तो कितनी करती, 14,580, पर क्योंकि ये हमने अगस्त में सेल कर दी, अप्रैल मई जून जुलाई, तो इसमें कितने मंथ की डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 4 महीनों की, इंटू 4/12, ये हमारे पास हुआ 4,860। तो यहाँ पे 1 अगस्त 2022 को हमारा ये इसमें क्या हुआ, बाय लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितना आ गया आपका, दोनों का डिफरेंस कर लो, 1,45,800 माइनस 90,000 माइनस 4,860, ये हमारा लॉस हुआ फ्रेंड्स 50,940 रुपीज का। अब आ गया जब हम क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। यहां पे सिंपल 1 अप्रैल 19 को टू बैंक कितना आपका 2 लाख, ये हमने सेम ही कैरी डाउन करते रहना 31/3/20 को, क्यों, क्योंकि यहां पर हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं 2 लाख। कब तक करेंगे, 22 तक, जब तक हम इसको सेल नहीं करते इस वाली मशीन को। टू बैलेंस ब्रो डाउन 2 लाख, 31/3/21 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख। चाहे फ्रेंड्स ये सेम फिगर है, पर आपको जो बुक्स में आपको शो करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप कहोगे ना कि बुक्स में, क्योंकि अकाउंट्स तो हम हर एक साल के करेंगे ना, 31/3/22 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो 2 लाइनें लगा रहा हूं, आप लोगों ने 2 लाइनें नहीं लगानी, आप लोगों ने टोटल लिखना है। ये लो, ये ना हो आप ही एग्जाम में 2 लाइनें लगा के आ जाओ, नहीं, आप लोगों ने टोटल लिखना है। अब आ गया 1 अप्रैल 22 को, 2022 में हमने मशीन को सेल कर दिया। अब हम पहले क्या करते हैं अपनी, पहले हम करते हैं अपनी जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सबसे पहले 1 अप्रैल 19 को बाय डेप्रिसिएशन, आपकी पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी, 20,000 की। 1 अप्रैल 19 को नहीं लगी, ये आपकी लगी थी 31/3/20 को, 31/3/20, 31/3/20 को फिर से क्या हो गया, टू बैलेंस कैरी डाउन आपका 20,000। यहां पे 1 अप्रैल 20 को बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना, 20,000। अब 31/3/21 को फ्रेंड्स आपकी थी डेप्रिसिएशन कितनी थी, 18,000, फिर 16,200, ये लो, क्योंकि हमारा जो ये डिमिनिशिंग बैलेंस है बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन 18,000 और टू बैलेंस कैरी डाउन यहां पे कितना आ गई फ्रेंड्स वैल्यू, 38,000। अब 1 अप्रैल 21 को बाय बैलेंस ब्रो डाउन
38,000। अब कितनी डेप्रिसिएशन लगी है? 16,200। 31/3/22 को बाय डेप्रिसिएशन 16,200। अब 38,000 प्लस 16,200, ये हमारे पास हुआ 54,200। ये कब हुआ? 31/3/22 को। टू बैलेंस कैरी डाउन 1 अप्रैल 22 को बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, ये आपका हुआ 54,200। अब यहां पर हमने सेल कब की? 1 अगस्त को, 1 अगस्त 22 को। यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन कितनी थी आपकी फ्रेंड्स? देख लेते हैं ऊपर। 1 अगस्त को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की 4,860 रुपीज। ये लो 4,860। आपका टोटल कितना हुआ फ्रेंड्स? ये आपका टोटल हुआ 59,060 रुपीज। कब? 1/8/22 को। अब इस टोटल को हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? टू मशीनरी अकाउंट में। और 1/8/22 को हम क्या करेंगे? यहां पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 59,060 रुपीज। बाय बैंक अकाउंट सेल कितने की आपने? 90,000 की। और लॉस कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस आपका बाय लॉस ऑन सेल। आंसर सेम आएगा, आंसर नहीं अलग आएगा। बस एक कौन सा अकाउंट ओपन हो गया हमारा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। 2 लाख में से 59,060 रुपीज माइनस 90,000, ये आपका लॉस हो गया फ्रेंड 50,940। यहां पे भी आपका लॉस सेम है, ये लो, और यहां पे भी सेम है। बस एक आपका कौन सा अकाउंट एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ है? प्रोविजन का। प्रोविजन के टाइम में क्या करते हैं? जिस साल हमने उस एसेट को सेल करना है तब हमने डेप्रिसिएशन जो प्रोविजन है उसमें ट्रांसफर करनी है, और बाकी के साल क्या करना है? बाकी के साल हमारा जो एसेट की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट। बहुत इजी है हमारा ये डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? ऑन 1 अप्रैल 16 एक्स लिमिटेड परचेज 5 मशीन 60,000 ईच। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंड 31 मार्च। डेप्रिसिएशन 10% इनिशियल कोस्ट per annum on the initial cost is charged to the profit and loss account and credit to the separate provision for depreciation account. Okay. On 1 April 18, one machine was sold for 40,000 and on 1 July 19, a second machine was sold for 28,000. Another machine with higher capacity costing 1 lakh was purchased on. You are required to prepare machinery account, depreciation account and provision for depreciation account. यहाँ पे अब तीन हमारे बनने बनाते हैं। फिर ये लो, मशीनरी अकाउंट में आपका पहले क्या हुआ? आपने एसेट परचेज किया 1 अप्रैल 16 को टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन है आपकी? 60,000 की। कितनी मशीन खरीदी? 5। टोटल कितने की होगी? 3 लाख की। अब यहाँ पे क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आ रहा है, हम लोग जब तक हमारी कोई मशीन सेल नहीं होती तब तक हम लोग इसको एज इट इज कैरी डाउन करते रहेंगे। 31/3/17 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 3 लाख। यहां पे फर्स्ट सेल हमने कब की? ये की 1 अप्रैल 18 को। चलो 1 अप्रैल 18 तक हम पहले सेम ही करते हैं। 1/4/17 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 31/3/18 बाय बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख। अब आ गया फ्रेंड्स आपका 1 अप्रैल 18, यहां पे क्या है? टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना? 3 लाख। पर यहां पे अब हम देखते हैं कि प्रोविजन में से कितना ट्रांसफर करते हैं। तो ये इस मेथड में क्या है फ्रेंड्स? इस मेथड में वो बोल रहा है कि आपने जो डेप्रिसिएशन करनी है वो करनी है इनिशियल कोस्ट पे। ये देखो, इनिशियल कोस्ट पे। इनिशियल कोस्ट मतलब ओरिजिनल कोस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब आपकी जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू रहेगी वो हर साल क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो एंट्रीज देख लेते हैं हम लोग अपनी। अब
ये क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट, हमने कब प्लांट खरीदा था, 1/4/16, 31/3/17 को एंट्री होगी हमारी। 31/3/17 को जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं तब हम एंट्री क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितने से करेंगे, हमारी कितने की वैल्यू थी, 3 लाख की, 10% कर लो 30,000, ये लो। अब इस डेप्रिसिएशन को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आपका ये खर्चा है कितना, 30,000, ये लो। 31/3/18 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना आपका, 30,000। फिर से इसको क्या ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, कितनी वैल्यू आपकी, 30,000। अब 31/3/19 को यहां पे नहीं सेम आई, क्यों, क्योंकि यहां पे हमने एक मशीन अपनी बेच दी। कब बेची हमने, 1 अप्रैल 18 को, कितने की, 40,000 की। सबसे पहले तो प्रोविजन क्रिएट करते हैं और प्रोविजन में देखते हैं कि हमारे पास जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है। 31/3/17 को बाय डेप्रिसिएशन आपकी कितनी, 30,000, ये लो। 31/3/17 टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000, 1 अप्रैल 17 बाय बैलेंस ब्रो डाउन 30,000, 31/3/18 बाय डेप्रिसिएशन फिर से कितनी, 30,000, 31/3/18 को टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000। ये हम तब तक नहीं अपनी चार्ज करेंगे मशीनरी को जब तक हम इसको सेल नहीं कर देते, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना आपका, 60,000। अब 1 अप्रैल 18 को फ्रेंड्स हमने टू मशीनरी काउंट कितना ट्रांसफर करना है, एक मशीन का, एक मशीन का कितना होगा, 5 मशीनों का कितना है, 30,000। तो एक मशीन का कितना हो गया फ्रेंड्स आपका, 6,000। तो 6,000 एक का हो गया आपका, 2 सालों का कितना हो गया आपका, 12,000। तो इसमें हम क्या करेंगे, 12,000 किस में ट्रांसफर कर देंगे, 12,000 अपना मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ये लो। और जो हमारी रिमेनिंग बच गई, कितनी मशीन बच गई अब हमारे पास, 4, उसकी डेप्रिसिएशन अलग से कर देंगे। एक की वैल्यू कितनी है, 6,000 इंटू 4, तो 4 की हमारी डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 24,000। तो यहाँ पे 31/3/19 को टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे अब हमारे पास कितना डेप्रिसिएशन में बचा हुआ है, 60,000 प्लस 24,000 माइनस 12,000, ये हमारे पास बैलेंस आया फ्रेंड्स 72,000। 1 अप्रैल 19 को बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 72,000। अब सबसे पहले तो इसको मशीनरी में ट्रांसफर करते हैं 1 अप्रैल 18 को, जो मशीनरी अकाउंट हम क्रिएट कर रहे थे उसके आगे हमने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। ये लो 1/4/18 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना था आपका, 6 और 6 12,000, 12,000 इधर ट्रांसफर कर दिया। अब ये कितने में बेची थी हमने, ये बेची हमने फ्रेंड्स बाय बैंक 40,000 में। वन मशीन वॉज सोल्ड फॉर 40,000, ये लो। अब इस पे हमें क्या हुआ फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग में ये देखो, अब यहाँ पे आप सीधा निकाल लोगे कि इस मशीन पे आपने आज तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, 12,000, बेची कितनी में, 40,000 में, और लॉस कितना हुआ फ्रेंड्स आपका, क्योंकि आपने ये 60,000 में खरीदी थी बाय लॉस ऑन सेल, 60,000 माइनस 52,000, आपका 8,000 का इस मशीन पे लॉस हो गया। अब आपके पास जो मशीनरी बच गई वो कितनी बच गई फ्रेंड्स, बाय बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख में से 60,000 माइनस कर देते हैं। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ
2,40,000 की मशीनरी बची बस। टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना, 2,40,000। अब 2019 में एक और मशीनरी बेची है, वो देखते हैं। वन मशीन वॉज सोल्ड फॉर 1 जुलाई 2019, सेकेंड हैंड मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 28,000। अनदर मशीन विद हायर कैपेसिटी अक्टूबर में, अब 1 जुलाई में बेच दी, 1 अक्टूबर में फिर से खरीद ली। इसकी दोनों की एंट्री करते हैं। पहले तो हम जो अपने बेची है उसकी एंट्री करते हैं 28,000 की, 1 जुलाई को। ये फ्रेंड्स बस इतना ध्यान रखो कि जब भी एंट्री करो आप बहुत ध्यान से फोकस होके करो बस। यहाँ पे 31/3/19, ये तो आपको सारा का सारा ही आएगा। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अब यहाँ पे आपकी एक मशीन है नहीं तो 24,000, और 24 का 24 आपका कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आ गया एक, अब चलो नेक्स्ट भी कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले करते हैं। यहाँ पे हमने कितने ईयर्स की कर ली, 1 2 3, 3 ईयर्स की कर ली। अब आ गया आपका 19 का। अब सबसे पहले तो हमने बेची 1 जुलाई 19 को। इसकी फ्रेंड कॉस्ट कितनी थी हमारी, 60,000। 60,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, हमारी 1 साल की डेप्रिसिएशन लग रही 6,000। पर यहाँ पे अब डेप्रिसिएशन लगेगी आपकी कितने महीने की, अप्रैल मई जून, 3 महीने की। 6,000 इंटू 3/12, ये हमारी आई 1,500 डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये कितनी हुई, 1,500। अब ट्रांसफर कितनी करनी है हमने, 1 जुलाई 19 को टू मशीनरी अकाउंट में। हर एक साल की कितनी है, 6,000। 6,000 इस साल की, 6,000 इस साल की, 6,000 इस साल की, और 1,500 इस ईयर की। हमारी कितनी होगी, 6 × 3 18,000 एक होगी, और 1,500 एक होगी। हमारी 19,500 हम क्या करेंगे, जो सेकंड मशीनरी पे हमारी जो है डेप्रिसिएशन है वो अब करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस आप लोगों ने ये चीज का बस ध्यान रखो कि हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकाल रहे हैं। मेन तो इसमें डेप्रिसिएशन ही है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें मशीनरी में डेप्रिसिएशन हमने कितनी की, 19,500। अब इस 19,500 को हम क्या करते हैं, उधर ट्रांसफर कर देते हैं। पहले तो इतना करते हैं, ये लो 1 जुलाई 19 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 19,500। और बैंक में कितने की सेल हुई थी फ्रेंड्स, 28,000 की, 1 जुलाई 19 को बाय बैंक। और ये आपकी मशीन कितने की थी फ्रेंड्स, ये आपकी मशीन थी 60,000 की। और बाकी क्या हो गया, बाय लॉस ऑन सेल। और लॉस आपका कितना हुआ, 60,000 माइनस 19,500, इस पे आज तक की डेप्रिसिएशन लगी, और 28,000 की आपने बेच दी, बाकी 12,500 आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। अब आपके पास रहेगी मशीन्स कितनी रहेगी, 3। पर आप लोगों ने यहां पर 1 अक्टूबर 19 को एक मशीन और खरीद ली टू बैंक, कितने की, 1 लाख की। अब इस पे देखते हैं क्या करना है। ठीक है, इस पे अभी नहीं हम गए, अब यहां पे भी कर देते हैं। यहां पे डेप्रिसिएशन, पहले तो यहां पे 2 डेप्रिसिएशन आएंगी। एक तो 1 जुलाई 19 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना आपका, ये 1,500 की वैल्यू एक निकलनी है, और एक इसकी और निकालते हैं 31/3/20 तक की बाय डेप्रिसिएशन, एक और निकलेगी। ये कितनी मशीन थी, 3 इंटू 6,000, यहाँ पे 18,000 एक और, 31/3/20 को एक जो मशीन आपने न्यू खरीदी है, न्यू कितने की खरीदी है, 1 लाख की,
1 लाख का 10% 10,000 1 साल के लिए, पर हम कितने महीने के लिए चार्ज करेंगे? 6 महीने का कितना हो जाएगा? 5,000। तो जो आपने प्रोविजन में ट्रांसफर करना है वो फ्रेंड्स ये तीनों का टोटल करना है। ये तो तीनों का टोटल कितना आ गया? 1500, 18,000 और 5,000। ये 24,500 आप कहां पर ट्रांसफर कर दोगे? आप लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, चाहे तो ये अलग अलग कर दो, चाहे ये इकट्ठा कर दो, जैसे भी आपको सुटेबल लगता है। वैसे तो ये अलग अलग होगा, क्योंकि 1 जुलाई को कितनी है? 1 जुलाई 19 को कितना है? 1500, जबकि 31/3/20 को कितना है आपका रिमेनिंग? 23,000 है। 31/3/20 को साथ के साथ ये कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 24,500। इतना ही आपको बोला था मैंने। अब देख लेते हैं कि हमारी डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होने वाली बाकी है, इन दोनों का टोटल। ठीक है, ना कि इन तीनों का, क्योंकि ये हमारी जो डेट है वो अलग है, इसलिए आप लोग इन दोनों का टोटल कर लें। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 31/3/20 को टू बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेते हैं। हमने कितनी डेप्रिसिएशन आज तक चार्ज की हुई है? 72,000 प्लस 1,500 प्लस 18,000 प्लस 5,000 माइनस 19,500। ये हमारे पास आ गया फ्रेंड 77,000। ये लो 77,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब जो हमारा निकल गया मशीन 31/3/20 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे देख लेते हैं हमारी कितनी मशीन हमारे पास बच गई। 2,40,000 प्लस 1 लाख माइनस 19,500 माइनस 28,000 माइनस 12,500। अब हमारे पास मशीन बची फ्रेंड्स 2,80,000 की। अगर आप रफली कैलकुलेट करो, 3 लाख की मशीन थी आपकी स्टार्टिंग में, आपने क्या की? उसमें से 2 मशीनें बेच दी 60,000 की। आप अगर रफली भी करो, 3 लाख में से आपने 2 बेच दी, एक 20 की, रिमेनिंग आपकी बच गई एक 80 की, और आपने 1 लाख की फिर से खरीद ली। तो यहां पर हमारा क्या हो गया? 280 कैरी डाउन हो गया। थोड़ा सा बस हल्का सा समझने की देर है, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो फिगर्स आ रही है कैसे आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार आप फिर से देख लेना, अगर आपको प्रॉब्लम आई तो बता देना, आपको फिर से दोबारा करवा दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 20 में क्या बोल रहा है? हमारा प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये भी सेम करना है जैसे अभी हम ऊपर क्वेश्चन करके आए हैं, तो कर लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? 1 अप्रैल 20 को जेड लिमिटेड ने प्लांट खरीदा 5 लाख का। 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग 2,08,000 परचेज किया। 1 अक्टूबर 21 को प्लांट परचेज, उन पहले प्लांट क्या होगा? ऑब्सोलीट होगा, सोल्ड किया 2,65,000 का। तो इतना पहले करते हैं। 1 अप्रैल 20 को टू बैंक, यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूं आपको इजी होएगा, 5 लाख। सेम ईयर 1 अक्टूबर 20 को टू बैंक, कितने का? 2 लाख का। अब सेल कब किया हमने? 1 अक्टूबर 21 को, तो 21 तक का पहले बैलेंस ले जाते हैं। ये लो बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना? 7 लाख का आपके पास प्लांट है। 1/4/21 को टू बैलेंस ड्रो डाउन 7 लाख। अब यहां पे कब सेल किया हमने? 1 अक्टूबर 21 को, पहले वाला प्लांट जिसकी वैल्यू थी, जो हमने खरीदा था 1 अप्रैल 20 को, कितने का बेच दिया? 2,65,000 का। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। जब हमने 1 अप्रैल 20 को खरीदा होगा फ्रेंड्स, 31 मार्च 21 को हमने क्या की होगी एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये हमारा फर्स्ट प्लांट पे। सेकंड पे देख लेते हैं, ये आपको अलग अलग करवाऊंगा ताकि आप लोग इजी से समझ सको।
ये आ गई हमारी 2 की वैल्यू। अब देख लेते हैं कि क्या ये हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस पे या फिर ओरिजिनल कॉस्ट पे है। ये देखो, ये बोल रहा है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट पे है। तो पहले पे तो कितनी होगी, 50,000, दूसरे पे 20,000 साल की और 6 महीने की 10,000। पहले पे आपकी 50,000 और दूसरे पे 20,000 साल की, 6 महीने की 10,000। 31/3/21 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ट्रांसफर कर दी हमने 60,000। चलो यहां तक हो गया हमारा। अब आ गया जो हमारी आ गई, हमने प्लांट कब बेचा अपने, ये प्लांट हमने बेचा फ्रेंड्स अपना 1 अक्टूबर 21 को, पहले वाला। अब 1 अक्टूबर 21 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 पे 50,000 पर, क्योंकि 6 महीने बाद ही बेच दिया तो कितना करेंगे, 25,000। दूसरा प्लांट कब बेचा, दूसरा प्लांट मेरे को लगता है 22 में बेचा हमने, 1 जुलाई 22 को। 8 लाख ऑन द सेम डेट अक्टूबर 20 को, हाँ 22 को बेचा, तो तब तक हम क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे। ये लो, चलो यहां पे तो फिर इसकी पूरी एंट्री करते हैं। 31/3/22 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सेकंड, ये हमारी होगी 20,000। तो यहाँ पे 31/3/22 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना चार्ज करेंगे हम, ये चार्ज करेंगे 45,000। चलो अब आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बाय डेप्रिसिएशन 1, बाय डेप्रिसिएशन 2, 31/3/21 को, 31/3/21, 31/3/21 बाय डेप्रिसिएशन 1, बाय डेप्रिसिएशन 2। ये इसलिए करवा रहा हूं, लिख रहा हूं अलग अलग, ताकि आप लोग को समझ लग सके। 50,000, 10,000, 31/3/21 को हम क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000। 1 अप्रैल 21 को फिर से बाय बैलेंस ब्रो डाउन, ये आपका कितना आ गया फ्रेंड्स वैल्यू, 60,000। अब 1 अक्टूबर 21 तक बाय डेप्रिसिएशन 1, पहले पे डेप्रिसिएशन कितनी लगी थी, 25,000, और 31/3/22 तक दूसरे पे डेप्रिसिएशन कितनी लगी आपकी, दूसरे पे लगी आपकी 20,000। 1 अक्टूबर 21 को हम लोग जो प्लांट में कितना ट्रांसफर करेंगे, ये दोनों 50,000 और 25,000, 75,000। ये लो 31/3/22 को बाकी का सारा क्या कर देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन कितना बच गया हमारे पास, 60,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 माइनस 75,000। ये हमारे पास फ्रेंड्स कैरी डाउन आया 30,000। चलो अब यहां स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। अब प्लांट में कितना ट्रांसफर करना है, 75,000 प्लांट अकाउंट में। ये लो 1 अक्टूबर 21 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 75,000। अब ये प्लांट कितने में बेचा हमने, 1 अक्टूबर 21 को 2,65,000। बाय बैंक 2,65,000। तो बाकी का क्या हो गया, हमें लॉस बाय लॉस ऑन सेल। कौन सा था प्लांट आपका, ये फर्स्ट वाला, 5 लाख का आपने खरीदा था, 5 लाख में से आपने 75,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, 2,65,000 का आपने सेल कर दिया, और लॉस आपको कितना हुआ, 1,60,000 का। अब आपके पास जो प्लांट बच गया फ्रेंड्स, वो कितने का बच गया, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख का। ये सेकंड वाला प्लांट बच गया।
बस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की खासियत ही यही है, आप लोग जिस ईयर बेचते हो आप लोगों को ये पता चल जाता है कि आपकी डेप्रिसिएशन कितनी है, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी हुई है उस प्लांट को। यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारी टोटल डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई है वो 75,000 हुई है। अब 1 अप्रैल 22 को हमारे पास प्लांट की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। अब यहाँ पे देखते हैं 22 में इसने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किए। 22 में ये कह रहा है ऑन 1 जुलाई 22 न्यू प्लांट वाज परचेज फॉर 8 लाख। चलो 1 जुलाई 22 को 8 लाख का प्लांट खरीदा, 1 जुलाई 22 को। टू बैंक, ये हमारा कर लो 3 नंबर प्लांट, कितने का, 8 लाख का। ये हमारा था 2 नंबर। अब एक ट्रांजैक्शन और की, एंड ऑन द सेम डेट जो 1 अक्टूबर 20 को हमने खरीदा था फ्रेंड्स, वो हमने कितने में बेच दिया, 1,70,000 में से। तो निकाल लेते हैं फिर। 1 अक्टूबर 22 को बाय बैंक कितने का बेचा हमने, 1,70,000 का। पर यहाँ पे सबसे पहले हम 1 अक्टूबर 22 को डेप्रिसिएशन भी इसकी निकालते हैं कि इस प्लांट पे हमारी कितनी डेप्रिसिएशन होगी। 1 अक्टूबर 22 को, ये लो 1 अक्टूबर 22 को आप लोगों ने क्या एंट्री की होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2 नंबर पे। कितनी फ्रेंड्स आप लोगों ने चार्ज की होगी, 1 साल की 20,000 और 6 महीनों की 10,000। और 31/3/23 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये हो गया हमारा 3 नंबर प्लांट पे। ये कितने का खरीदा हमने, ये खरीदा 8 लाख का। 8 लाख का 10% कितना हो गया, ये 1 जुलाई 22 है। 2 मिनट फ्रेंड्स, 1 जुलाई 22 को ही हमने सेल कर दिया। ये लो यहाँ पे 1 जुलाई 22 को करो, ये गलत कर दिया मैंने। 1 जुलाई 22 को खरीदा और 1 जुलाई 22 को ही बेच दिया, तो फिर डेप्रिसिएशन कितने महीने की होगी, 3 महीने की होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फिर 10,000 नहीं होगी, 20,000 पूरे साल की इंटू 3/12, ये हमारे पास हुई 5,000। और जो 1 लाख का खरीदा फ्रेंड्स हमने, 8 लाख का सॉरी, उस पर 10% 80,000 इंटू 9/12, ये हमारे पास हुआ 60,000। तो टोटल जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया वो कितना किया हमने, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 65,000। ये लो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। 1 अप्रैल 22 को आपके पास बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 30,000। 1 जुलाई 22 को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की कितनी, सेकंड प्लांट पे 5,000 की, क्योंकि 3 महीने की थी ना। 31/3/23 को आपने डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज की, कितनी, 80,000 साल की थी, 9 महीने की कितनी होगी, 60,000। अब 1 जुलाई 22 को आपने प्लांट में ट्रांसफर की डेप्रिसिएशन कितनी, देखते हैं। 31/3/23 तक आपके पास डेप्रिसिएशन कितनी रहेगी, ये भी देखते हैं। अब आ गई प्लांट सेकंड की बारी, कितनी कितनी ट्रांसफर करेंगे, ये लो, जितनी पूरी डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर कर देंगे। 1, 10 और 20, 30, 30 और 5, 35, ये लो 35,000 इसमें ट्रांसफर कर दो आप। अब आपके पास जो बैलेंस बच गया कैरी डाउन कितना आ गया, 30,000 प्लस 5,000 प्लस 60,000 माइनस 35,000, ये आपके पास बच गया 60,000। और 60 का 60 किस मशीन का डेप्रिसिएशन है, ये थर्ड वाली का। अब 35,000 कहाँ ट्रांसफर कर दो, प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये लो 1 जुलाई 22 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था, 35,000। 35,000 ये ना, हाँ 35,000। चलो अब देखते हैं हमें इस पे लॉस हुआ या फिर गेन हुआ। हमारे प्लांट की वैल्यू कितनी है, 2 लाख।
बेचा कितना 1,70,000 में, डेप्रीशिएशन कितनी 35,000, तो टोटल कितना हो गया 2,05,000। 2,05,000 हमें रियलाइज हुआ, तो 2 लाख की एक्चुअल कॉस्ट थी, तो हमें क्या हुआ प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन सेल 5,000। बाकी का क्या बच गया आपका 31/3/23 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 8 लाख, ये लो। चलो ठीक है, चलो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं तक ही। एक बार आप लोग क्वेश्चन अच्छे से ट्राई कर लो, क्योंकि मेरे को लगता है मैंने 3-3 अकाउंट आपको इकट्ठे मेंटेन करवाए हैं, हो सकता है आप लोगों को इसमें दिक्कत ना हो। तो ऐसे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊं, कोई जल्दी नहीं है। जितना भी करवाऊं अच्छे से करवाऊं आपको मैं, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो शुरू करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। चलो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।